हाँ, डॉक्टर अजय आलोक आज बिल्कुल उसी अंदाज में राहुल गांधी के अंदाज में अनुराग ठाकुर नजर आ गए और फैक्ट ये रखा कि 2,89,000 वोट फर्जी हैं रायबरेली में और सारे विपक्ष को एक एक करके पॉइंट पर आऊंगी मैं। 2,89,000 डाउटफुल वोटर्स हैं रायबरेली में। फैक्ट ठीक ठीक दे रहे हैं अनुराग ठाकुर, सही पकड़े हैं। आज अनुराग ठाकुर ने फैक्ट और फिगर्स के साथ कुछ सवाल रखे। हाँ कि भाई यहां हमें दिक्कत है कि यहां पे और 2024 के लोकसभा के चुनाव के जाके रिप्रेजेंटेशन ऑफिस के सामने भी ये चेक कर लीजिएगा। फर्जी वोटरों की शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने लीगली और ऑफिशियली की थी उत्तर प्रदेश। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी और रायबरेली के असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर को भी। हम नहीं, अनुराग ठाकुर जो मैं फिर से आपसे सवाल दोहरा देती हूँ, बस एक सेकंड रुकिए ना, मैं फिर आपको सवाल दोहरा देती हूँ। अनुराग ठाकुर ने कहा रायबरेली में 2,89,000 वोटर फर्जी हैं, घुसपैठिए। गरिमा सिंह एक धाकड़ पत्रकार एपिक तरीके से इंसल्ट कर देती हैं, रोस्ट कर देती हैं भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक का, जो कि हमें बड़ा सुंदर तरीन मंजर लगता है। न जाने भारतीय झुट्टा पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी या भारत जलाओ पार्टी चुन चुन के कहां से नमूने स्पोक्स पर्सन उठा करके लाते हैं। कहने को तो इनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज भी होती हैं, पर असलियत में ये प्रवक्ता धेले भर की अकल नहीं रखते। आई होप गॉड ब्लेस देम विद स्मार्टनेस एंड ऑनेस्टी। खैर, हम तो यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि बीजेपी के मजे ले पाए। वैसे भी पूरा देश फिलहाल बीजेपी के, मोदी के, योगी के मजे ले रहा है, एंड दैट्स द परफेक्ट फेज। हे हाय, हेलो, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी वीरता दिखा करके इस देश को आजाद करवा दिया। तो हम आजाद हो गए क्योंकि हमारी सोच में देशभक्ति है, पर जो अंधभक्त है ना, वो बेचारे आज भी आजाद नहीं हो पाए। और अगर ये अंधभक्ति का, बीजेपी का, मोदी का चश्मा लगाए रहे तो कभी भी इनकी सोच नहीं खुल पाएगी, ये इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। आजादी इनसे बहुत दूर है, कोसों दूर। फ्रीडम फाइटर्स के, शहीदों के चरणों में नमन करके हम इस वीडियो का आगाज करते हैं। Do you stand by the fact and figures given by Anurag Thakur in the press conference? सही कह रहे हैं अनुराग ठाकुर क्या? में भी ये ज्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ज्यादा हो सकते हैं। एसआईआर हो किस लिए रही है? एसआईआर और स्पेशल एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं तो फिर ये 2,89,000 फर्जी वोटर बन गए चुनाव आयोग। या तो आप एक मिनट, आप एक बार तय कर लीजिए, आप एक बार तय कर लीजिए कि कितने लंबे सवाल करने। नहीं सुनिए ना, एक मिनट सुन लीजिए। ये गलती किसकी तरफ से हुई? राहुल गांधी ने बनवाए ये फर्जी वोटर या चुनाव आयोग की गड़बड़ी से बना? राहुल गांधी। अरे आप एक बार तय कर लीजिए ना कितने लंबा सवाल है, फिर मैं एक बार में जवाब देना शुरू करता हूँ। जलवा है हमारा। एक लाइन बोलता हूं बीच में टोकती हैं, एक लाइन बोलता हूं बीच में टोकती हैं। फ्लो टूटता है ना मेरा, समझा कीजिए प्लीज। चुनाव आयोग की धांधली, गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा है ये फर्जी वोटर, या राहुल गांधी ने बनवा लिए बीएलओ को कहकर? ये गड़बड़ है बाबा। मैं कहूंगा ये बिल्कुल चुनाव आयोग की धांधली नहीं है, गड़बड़ी नहीं है। और चुनाव आयोग अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कुछ काम कर रहा है, तो उसे संविधान की शक्ति मिली हुई है काम करने के लिए कि वो एसआईआर करवा सकता है, जब चाहे तब करवा सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। चुनाव आयोग के बिल्कुल अधिकार में है ये चुप है कि सिर्फ भारत के नागरिक, रायबरेली में 2 लाख मतदाता बने, फिर मतदाता बने। यूपी में मैंने बोला कि जितना पूछना पूछ लीजिए। नहीं एक सेकंड डॉक्टर अजय सुनिए। अरे बिल्कुल सुनिए, हटने नहीं चाहिए, एक मिनट हटने नहीं चाहिए। हम ऑब्जेक्शन, एक मिनट, हम ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। रायबरेली का नहीं, डायमंड हार्बर का लगा रहे हैं, बाकी सब जगह का लगा रहे हैं, हम ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि हमें है अंदेशा की ये फर्जी वोट है। अरे भाई, रायबरेली में 2 लाख फर्जी वोटर्स ने वोट डाला, किसकी जिम्मेदारी है? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। क्या है ये आदमी? बिल्कुल से ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी उस वक्त। नहीं हुआ, अभी ये प्रकाश में आया, इसको डाल रहे हैं सामने। ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग की, कांग्रेस पार्टी की। अभी रुकिए ना डॉक्टर, किसकी जिम्मेदारी है? या गरिमा मलिक की, या मेरी भी जिम्मेदारी है? वायनाड में 93,000, वायनाड में एक सेकंड आप हो रहे हैं। ये क्या बात
ये क्या बात करते हैं यार? नहीं है ना रुकिए, गरिमा जी, रुकना पड़ेगा गरिमा जी, डॉक्टर देखिए, अजय। आप हर लाइन पे वायनाड में टोकिएगा, हर लाइन पे बीच में 93,499 घुसिएगा, आपको अपना फर्जी जवाब वोटर ने सुनना वोट नहीं है। डाला, किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल जिम्मेदारी चुनाव आयोग की, और किसकी है? मेरी होगी या आपकी होगी? वो फर्जी वोटर हटने चाहिए या नहीं हटने चाहिए, ये जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। चुनाव आयोग की है कि नहीं? एसआईआर करवा रहा है चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि नहीं? फिर एसआईआर क्यों नहीं हो? जब अक्रॉस द स्पेक्ट्रम अब अग्री हो गया है, विपक्ष भी, कांग्रेस पार्टी भी, कि भाई फर्जी वोटर है, डुप्लीकेशन है, मरे हुओं का नाम एडिशन है, सांतरित लोगों के नाम एडिशन है, और एसआईआर होना जरूरी है, नाम हटने चाहिए, फिर परेशानी क्या है? क्यों पार्लियामेंट नहीं चलने दिया? इस सवाल पे तो आप पूछ ही नहीं रही है कुछ बात। क्या बोला तूने? अरे मेरे सवाल का जवाब देते जाइए ना डॉक्टर अजय, सत्ता पक्ष आपको दोनों अग्री मुश्किल कर हो गया ना, जाएगा सवालों का आप जवाब तो देना। सत्ता पक्ष और विपक्ष रायबरेली में, वायनाड में आपने एडमिट किया चुनाव आयोग की भाई राय दिक्कत है। एक मिनट कोई मुश्किल हमारे लिए नहीं होगा, क्योंकि संविधान से चलने वाले लोग, तंत्र से चलने वाले लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जो फर्जी तरीके से आज से नहीं, बहुत पहले से चलते आए हुए हैं, जैसे अभी आपने 1980 का वोटर लिस्ट रिवीजन का रोल बताया, इसके आगे की बात बताता हूं। 80 में वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा, 82 में फिर नाम कटवाया गया जब सिटीजनशिप लेनी थी, ये क्या है? 83 में सिटीजनशिप जब मिल गया तो फिर नाम चढ़ गया। तीनों सीक्वेंस बताइए जो अमित मालवीय ये ने जो दिखाया। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, घुसपैठिए, जुड़ने का भी घुसपैठिए, आवेदन, अनुराग जुड़ने का भी ठाकुर नाम, ने- हटने का भी नाम, और फिर जुड़ने का नाम, तीनों चीज है, अगर विपक्ष, तीनों चीज है। अब मैं आपको एक डॉक्टर अजय, नहीं आप ऐसे बरगलाइए मैं ना, कुछ मुझे दो चार बरगलाइए लाइन ना बोल दूं। दर्शकों को बरगलाइए। अगर ये मैं बरगलाता रायबरेली हूं, गलत नहीं, के और देश की जनता रायबरेली के 2 लाख फर्जी वोटर घुसपैठिए हैं, अगर घुसपैठिए हैं यानी चुनाव आयोग ने घुसपैठियों को वोटर आईडी कार्ड जारी कर दिए, यही मतलब हुआ ना? अब क्या बोलेगा ये? बिल्कुल लोअर लेवल पे, एक मिनट, लोअर लेवल पे मुखिया भी वोटर लिस्ट में नाम घुसा सकता था, कर्मचारी तक घुसाता था। बीएलओ कौन होते हैं? ये छोटे छोटे शिक्षक होते हैं, किसी का भी नाम एंटर कर सकते हैं। यूपी में व्यापक सरकार गड़बड़ी आपकी है, है, तो एसआईआर हो रही थी, इसमें सबसे दिक्कत कहाँ है? मजबूत सरकार है दिक्कत उत्तर प्रदेश किसको में है? आपकी। दिक्कत किसको है? ये गड़बड़े बाबा। बात सरकार की नहीं है। क्या सरकार ये गारंटी, कोई भी सरकार ये गारंटी कर सकती है कि चुनाव के लेवल तक, नीचे के लेवल तक, क्लर्क के लेवल तक और शिक्षक के लेवल तक सारे लोग उसके प्रति वफादार है, समर्पित हैं? कोई नहीं कर सकता है। जो फैक्ट है उस फैक्ट पे रहिए। तो सरकार इस बात की तो जिम्मेदारी लेगी कि घुसपैठिया घुस कैसे आए भीतर? भाई इस बात की तो जिम्मेदारी लेंगे इसलिए तो भाई। निकालने की जिम्मेदारी ले रही है, एसआईआर कर रही है, एसआईआर कर रही है तो हाय तौबा मचा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। ये चुप है। निकालते हैं नहीं आप? समस्या ये है 2016 में कि 2 आप करोड़ अपने आप को घुसपैठिए इस देश आपने का- बताए थे, निकाले कितने यही बता दीजिए। 2 करोड़ हमने नहीं बताए थे, 3 किरण करोड़ रिजिजू ने बताए बताए थे, थे। यूपीए के समय में बताए थे। इन्हीं के गृह मंत्री ने बताए थे 3 करोड़, फिर झूठ हमने बोल नहीं रहे। बताया था। फिर गलत बोल रहे और हैं। हम तो कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत और बाकी चीज के तहत हम लोग बिल्कुल निकालेंगे, और ये प्रोसेस तो साइकिल ऑन हो चुका है, आज से नहीं 1 साल पहले से ऑन हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में जिसने गति पकड़ी है, अभी और गति पकड़ता चला जाएगा। एक और चीज बता दूं डॉक्टर अजय, छाती इसलिए पीट रहे हैं। एक और चीज बता दूं, आप अभी गलत फैक्ट दे गए। आपकी यूपीए के समय 3 करोड़ घुसपैठिए थे, सही पकड़े हैं। यूपीए के समय राज्यसभा में लोकसभा में बोला गया, गलत बोल रहे हैं आप। ये 1.2 करोड़ मैं कोई गलत नहीं स्टेटेड बोल इन रहा। लोकसभा, और किरण मैं रिजिजू कोई ने गलत नहीं बोल रहा। राज्यसभा में 2016 में बताया 2 करोड़ लिस्टेड है आप जो घुसपैठिए। फिगर, मैडम आप जो फिगर दे रही हैं 2005 का फिगर दे रही हैं, जरा 2010 का फिगर निकाल के देखिए, इन्हीं के गृह मंत्री ने क्या कहा था घुसपैठियों के बारे में। 1.2 करोड़ वोटर्स। गलत नहीं बोलता हूं, सॉरी वोटर गलत तो भी 1.2 करोड़ घुसपैठिए थे। आपने ओपनिंग में गलत तो एक मिनट गलत तो आपने ओपनिंग में बोल दिया। अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी का बेटा बता दिया। हाँ ठीक है, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, बेटे नहीं है भाई। वो ठीक है। हाँ ये अब गलती तो आपने fact- की। अब सुनिए, सही अब एक सुनिए, चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए आप यहाँ ले आए। 2-4 लाइन बताए। हाँ। किरण 2-4 रिजिजू ने लाइन कहा बताए कि थे, नहीं आपको कहा कि 2-4 2 लाइन करोड़ बताए। घुसपैठिए हैं इस देश में 2016 सुनिए में। ना अरे एब्सोल्यूट जवाब चाहती हूँ। 2-4 लाइन सुनिए, 2-4 लाइन तो सुनिए, 2-4 लाइन सुनिए ना, अच्छा लगेगा। अच्छा दो- लगेगा। ये क्या बात करते हैं यार? 2-4 लाइन सुनिए, अच्छा लगेगा। सुनिए, हमारे देश के नेता विपक्ष की प्रॉब्लम यह है कि वो अपने इस देश को अनक्राउंड किंग समझते हैं। कौन हूं मैं? राहुल हूं मैं राहुल हूं। ना अभियोग हूं, ना कुछ हूं, मैं खुद में चुनाव आयोग हूं, ना जज हूं, मैं सिर्फ जज करता हूं। सच्चाई का मुंह नहीं देखा और माफी के लिए हमेशा रास्ता खुले रखता हूं। एसआईआर ये चुप है। के पक्ष में भी हूं, एसआईआर के विरोध में हूं। अल्ट्रा कंफ्यूज्ड आदमी है और अल्ट्रा कंफ्यूज्ड पार्टी हो चुकी है। सारा विपक्ष
एक 56 डॉक्टर साल के अजय, अवयस्क बालक के चक्कर में जा रहा है। घुसपैठिए आप एसआईआर के पक्ष में या विपक्ष में? आप बताइए गरिमा जी आप विपक्ष का वोट आप एसआईआर के पक्ष में या विपक्ष में? अरे भाई आप एसआईआर के पक्ष में या विपक्ष में? पहले आप अपना स्टैंड क्लियर करेंगे आप, पहले गरिमा सिंह का स्टैंड वाह क्या सीन है। क्लियर हो जाए, न्यूज 24 का स्टैंड क्लियर हो जाए। आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, इसीलिए आप डिबेट को डेविएट करेंगे। मेरे पास डॉक्टर सारे अजय, तर्क हैं। एक मिनट, मेरे तर्कों को आप झुटला नहीं सकती हैं और जनता भी तो जानती है क्या कि आप किरण बिना रिजिजू तर्क के ने बात 2016 में आपको कहा तो मैं कि आपको 2 पहले करोड़ लाइन में- घुसपैठिए हैं भारत जब मैं में? पहले लाइन में पूछ रहा हूं, जब मैं आपसे पहले लाइन में पूछ रहा हूं कि आप एसआईआर के पक्ष में हैं या एसआईआर के विपक्ष में, तो मैं ये आप पूछ जवाब रही क्यों हूँ नहीं किरण दे रही हैं? रिजिजू ने एक 2016 में ये जो कहा conduct कि नहीं करता है। कहा 2 करोड़ घुसपैठिए हैं भारत में? बात तो सही है। ओ भाई कहा कि नहीं? एक मिनट, मैं आपसे एक लाइन का सवाल पूछ रहा हूं तो सवाल से भाग क्यों रही हैं? आप एसआईआर के पक्ष में या विपक्ष में? न्यूज 24 चैनल भारत के संविधान धारा 327 के तहत प्रदत्त इलेक्शन चुनाव आयोग को दिए अधिकार एसआईआर के पक्ष में है या विपक्ष में? बताइए आप। ये चुप है। ये सवाल बहुत जरूरी डॉक्टर है अजय आपको भारी पड़ गया, आप रुकिए जरा। डिबेट उसी लाइन पे अब जाती रुक है। जाइए शीतल जी, मुझ पे कोई भारी नहीं पड़ा है। क्या गरिमा भारी आप पे सिंह पड़ा है ये जो गलत भाग रही है फैक्ट रख सवाल रही से। है? आप एसआईआर के पक्ष में है कि नहीं? ठीक है, आप ओके। एसआईआर के डॉक्टर पक्ष में अजय है या आलोक की नहीं? अब आवाज धीमी कीजिए। आलोक, अभी तक तो स्वायत्त संस्था थी, ऑटोनोमस बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। आज तो आपने भी उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की धज्जियां उतार कर रख दी। अनुराग ठाकुर ने, आप भी सेम ग्राउंड पर आ गए। बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात जयंत जी समझ जाएं कि बेशर्मी का पौधा किसी और के घर में नहीं लगता, बेशर्मों के यहाँ ही फलता है। ये क्या बात करता है यार। दूसरी बात, हमारे लोकतंत्र को बार बार जमहूरियत 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 कह के अपने ख्वाबे इंताज को जो अंदाज बयां कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि इनके लोकतंत्र में कितनी आस्था है। तीसरी बात कहा कि 2 मार्कोस को छोड़ के जाना पड़ेगा देश। अरे जितने मार्कोस हैं सब तो जेल जा रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, अस्वास्थ्य का बहाना बैठा के घर में बैठे हुए हैं। अच्छा, अब चिंता ठीक है मत अजय कीजिए, जी। जितने मार्कोस हैं ना इस देश में सब जेल जाएंगे, कोई नहीं बचेंगे। ठीक है अजय अब जी, आते हैं, thank you। आपने कहा ओपनिंग में thank you so much। हमारे संगठन महासचिव के पास 2 एपिक कार्ड है। नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम। संगठन महासचिव भिक्खू भाई दलसानिया ने गुजरात में वोट कटाया, बिहार में वोट एडिशन करवाया, क्योंकि बिहार में वो स्थायी रूप से प्रवास करने आ गए। और यही चुनाव आयोग कहता है, यही ना उनका भारतीय मकान लोकतंत्र संख्या कहता है। दर्ज है, ना स्थायी रूप से उनका कहीं- वोटर लिस्ट में मकान संख्या होती, पता होता। अगर ये गड़बड़े बाबा। भिक्खू भाई दलसानिया जी ने वहां से अपना कटवा लिया वोटर कार्ड और यहां पर उन्होंने दर्ज कराया, तो सारी चीजें डिटेल होती फिर वोटर लिस्ट में। डॉक्टर अजय, लेकिन थैंक यू। अब मैं कुछ सवाल चाहती थी आपसे कि आप जवाब देते और डंके की चोट पर जवाब देते। आज आपने भी वही बात कह दी जो विपक्ष कह रहा है। 2.5 लाख वोट फर्जी अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में है तो आए ना चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। बात तो सही है। ये कितना बदतमीज स्पोक्स पर्सन है यार। झूठ पकड़ा गया है साफ साफ, फिर भी अपने पापा को डिफेंड कर रहा है। एंड 1 सेकेंड, ये छोटे छोटे शिक्षक किसको कह रहा है? ये बहुत बड़ा आदमी है, यूं ही किसी का भी अपमान कर देगा? अरे छोटे छोटे शिक्षकों से ही बच्चे बड़ी बड़ी सीख हासिल करते हैं, पर उसे कोई आइडिया ही नहीं है कि रिस्पेक्ट कैसे करी जाती है। इसकी अकल तो ठिकाने लगानी पड़ेगी। एंड गरिमा सिंह जी, कूडोज टू हर। लास्ट टाइम जब लोकसभा इलेक्शन थे तब भी गरिमा जी की धाकड़ पत्रकारिता पूरे देश के सामने आई और सबने प्रशंसा करी। हमें भी बहुत धांसू लगा। आई रियली थैंक हर सच का साथ देने के लिए। अजय जी तो बीच में ही गरिमा जी से पूछने लगे कि न्यूज 24 किसका स्टैंड लेता है। अरे तुम यहाँ पे आए हो अपनी पार्टी की बात रखने के लिए, सामने जर्नलिस्ट से आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहे होते हो। पर खैर, जो मर्यादाएं होती हैं वो इन भाजपाइयों को नहीं आती। और अनुराग ठाकुर जी ने जो दावा किया है ना कि इतने वोट नकली थे, इससे तो यही साबित होता है कि राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं, वोट चोरी हुए हैं। और मैं तो कहती हूँ कि नोट भी चोरी हुए हैं, क्योंकि लूट लिया भाई, लूट लिया। इतने टैक्स वसूल कर लिए इन लोगों ने कि मध्यम वर्गीय जो बिजनेसमैन हैं, मिडिल क्लास हैं, जितना पैसा वो डिजर्व करते हैं उन्हें नहीं मिल रहा। जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्हें ब्लैक मनी भी पसंद होता है, वो तो क्या है, काला धन निकलवा लेते हैं। पर नॉर्मल लोग, आप और हम जैसे लोग, हम रह जाते हैं, क्योंकि हम सच्चाई में बिलीव करते हैं और करते रहेंगे। इस बात की खुशी हुई मुझे कि बीजेपी एक्सेप्ट तो कर रही है, और ऐसे ही ये घोटाले सब एक्सेप्ट करते करते बीजेपी एक दिन खत्म हो जाएगी।
फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको शेयर करना है, क्योंकि हमें हमारे देश को बचाना है मोदी से, योगी से, भोगी से, रोगी से, सबसे बड़े ढोंगी से। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा, सच के साथ रहिएगा। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।